खादिम आला खादिम पाकिस्तान बन गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब। शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा के इंतखाब में 174 वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए वोटिंग। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद ने बायकॉट किया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कुर्सी छोड़ दी। कार्रवाई अयाज सादिक ने चलाई। सदर की तबीयत अचानक नासाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ से हल्फ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी लेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अलालत के बाइस रुखसत पर चले गए। डॉक्टर्स ने सदर आरिफ अलवी का मुआयना किया और आराम का मशवरा दे दिया। इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है। डेडलॉक नहीं, डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। मुखासमत से नहीं, मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। तकसीम नहीं, तफहीम से काम लेना पड़ेगा। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरे के अंदर जहर घोल दिया गया। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं, डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। मुखासमत नहीं, मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली से खिताब। बोले, आज अजीम दिन है। झरलो वज़ीर आज़म को घर का रास्ता दिखाया। बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में मुल्क तरक्की याफ्ता हो चुका होता। कैसी तब्दीली की हवा चली, मईशत समेत हर चीज़ तबाह हो गई। जहर आलूद पानी को साफ करने में कई साल लगेंगे। इत्तेहाद व इत्तेफाक होगा तो मुल्क को मंजिल तक लेकर जाएंगे। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। बेनजीर कार्ड प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह मजीद वसअत देंगे और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। नौमंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ का कम अज कम माहाना उजरत 25,000 करने का ऐलान। सिविल और मिलिट्री की पेंशन में 10% इजाफा कर दिया। निजी शोबे को 1 लाख तक तनख्वाह में 10% इजाफे की हिदायत। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। सस्ती बिजली और गैस के लिए इकदाम करेंगे। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर शुरू होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल करेंगे। बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहाँ पे इन कैमरा कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। शहबाज शरीफ का मुबैना धमकी अमेज खत पर पार्लिमानी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। कहा, चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ कोई गद्दार था न है। मुबैना खत 7 मार्च को आया। अदम एतमाद का फैसला कई रोज पहले हो चुका था। खत का ड्रामा अगर झूठ है तो सारी पार्लिमान के सामने आना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग में अस्करी क़यादत भी मौजूद हो। मुदाखलत साबित हो जाए तो वजारत उस्मा छोड़ देंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें। कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट। का नरेंद्र मोदी को मशवरा। कहते हैं, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल तक पायदार अमन मुमकिन नहीं। साबिक हुकूमत खारिजा महाज पर नाकाम रही। दोस्त मुल्क छोड़ गए। सीपैक को अब स्पीड के साथ चलाएंगे। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, ईरान से ताल्लुकात बढ़ाएंगे। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को फरोग देंगे। पीटीआई का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला। पीटीआई के तमाम अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर मुत्तफिक का ऐलान किया। इमरान खान ने NA 95 से अपना इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर के तौर पर ऐवान की कार्रवाई चलाने से इनकार कर दिया। पीटीआई के कई अरकान ने अपने इस्तीफे ट्वीट कर दिए। जो आदमी
एक मिनट रुक जाए। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इमरान खान ने कहा कि चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे, उनके साथ बैठने का मतलब है गैर मुल्की साजिश को कानूनी मानना। सियासी लड़ाई अवाम के साथ सड़कों पर लड़ेंगे। इमरान खान बुध को पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का 17 अप्रैल को कराची में भी पावर शो का ऐलान। नाअहलों की हुकूमत जाने पर अवाम ने सुख का सांस लिया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। मरियम नवाज कहती हैं, तरक्की में रुकावटें डालने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, उसका हिसाब होगा। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को गले लगकर मुबारकबाद। हमजा शहबाज बोले, अल्लाह ताला ने अवाम की खिदमत का फिर मौका दिया है। order in which their nomination papers were received. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और अब आपको बराह रास्त मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। और सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इत्तलाक़ इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके के मुश्किलात का अंदाज़ा हमारा सरमायाकार अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। हमारे इन्वेस्टर्स अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। एंड वी विल मेक श्योर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी विल मेक पाकिस्तान थ्रू वंडरफुल पॉलिसीज अ पैराडाइज फॉर इन्वेस्टमेंट्स इंशाअल्लाह। ये जो माजी में 3.25 साल में हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि सरमायाकारी के लिए इंशाअल्लाह हम इसको एक बहुत शानदार मुल्क बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पेंशनर्स जो हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, क्योंकि पेंशन जो होती है उसके अंदर जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स होते हैं उसकी शायद इतनी स्पेस उनको नहीं मिलती। तो लिहाजा एक लगी बदी पेंशन में जब महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती है और अगर कोई सफ़ेद पोश हो तो फिर उसका खुदा हाफिज। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पेंशनर्स को इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया। लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। अब इस शहर रमज़ान में हम रोज़ादार को हम क्या आसूदगी मुहैया कर सकते हैं जनाब स्पीकर, उसके लिए मेरे जहन में एक फार्मूला, आजमूदा फार्मूला है कि हम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा, ताकि वो सस्ता आटा जो होगा अगर उसमें फ़र्ज़ कर लीजिए 100 रुपया, 150, 2 रुपया बचत, 200 रुपया बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए ख़रीद के ले आए। जनाब स्पीकर, हमने
सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए, इन्होंने महंगी तरीन इन्होंने एनर्जी, तेल, फर्नेस ऑयल लेके आए और LNG नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से महंगी तरीन बिजली पैदा हो रही है। इससे ज़्यादा इस मुल्क का दिवालिया और किस तरह हो सकता है कि सस्ती गैस जो थी उसको ना लेके आए और महंगा तरीन तेल और फर्नेस ऑयल लेके आए, जिससे कि यकीनन बिजली महंगी होनी थी और उसने हमारी बिजली को महंगा किया और कारखानों की और एक्सपोर्टर्स की उन्होंने तबाही कर दी। मैं समझता हूं कि इसको हम इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश से एड्रेस करेंगे। जनाब स्पीकर, ये ऐवान वफाक पाकिस्तान का एक खूबसूरत बुके है, गुलदस्ता है।